आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, पेश हैं आज की अहम खबरें। शहर अतराफ़ में जोश व खरोश से मनाई गई अजीम तारीख़ी रहनुमा महाराणा प्रताप की जयंती, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स व तकारीब मुनक़िद, ख़िराज अक़ीदत पेश। लेबर कॉलोनी के साकिनान की सभी कोशिशें हुई रायगा। 11 मई को क्वार्टर्स पर चलेंगे सरकारी बुलडोज़र। 10 मई तक मकानात खाली कर देने की जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने साकिनान से की अपील। शहर में आए दिन पानी का मसला बनता जा रहा है संगीन। बीजेपी के बाद अब MLC अंबादास दानवे और शिवसेना के दीगर ओहदेदारान ने की म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात और सप्लाई इंतजामात फौरी दुरुस्त करने का किया मुतालबा। और मामूली तनाज़े पर फिर पेश आई शहर में कत्ल की एक और वारदात। शेख शाहरुख नामी नौजवान की मुश्तइल मुलजिम ने चाकू घोंप कर ले ली जान। एजेंसी पुलिस स्टेशन में दफ़ा 302 के तहत केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। शहर व ज़िला भर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात में अजीम तारीख़ी रहनुमा महाराणा प्रताप की जयंती नहायत जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस अजीम तारीख़ी रहनुमाई की जयंती के मौके पर शहर फुलमरी की नगर पंचायत के दफ्तर में सदर बल्दिया सुहास शिरसाट के हाथों महाराणा की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर सदर बल्दिया ने अपनी रहनुमाई में कहा कि नगर पंचायत से मुत्तसिल जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे हैं, अब जल्द ही यहां महाराणा प्रताप का मुजस्समा भी ईस्तादा किया जाएगा। इस मौके पर विनोद मानकापे, योगेश मिसाळ, गज्जू नागरे, वाल्मीक जाधव व दीगर शहरियान मौजूद थे। माझ्या डोक्यामध्ये बऱ्याच दिवसापासून एक विचार होता आणि पूर्वत्वाकडे नेण्याचा आपण प्रयत्न करतो, त्या दिशेने आपण जातोय। फुलंब्री नगरपंचायतची भव्य दिव्य आपल्या तालुक्याला शोभणारी इमारत आपल्या ठिकाणी तयार होते। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आपण स्मारक त्या ठिकाणी करतोय, महात्मा फुलेंचं स्मारक करतोय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक आपण त्याला रिनिव्हेशनचं काम आपण सुरुवात केली आहे। एक विचार असा होता की फुलंब्री नगरपंचायतमध्ये एंट्रन्स करताना हे 3 महापुरुष आपल्याला त्या ठिकाणी दिसणार आहे। मग पायऱ्या चढून जाताना ज्यावेळेस नगरपंचायतमध्ये आपण ज्यावेळेस एंट्री करू तर त्यावेळेस महाराणा प्रतापांचं पण दर्शन आपल्याला त्या ठिकाणी झालं पाहिजे। इसी तरह शहर पैठन और ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात में महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। बिड़किन में खिराज अक़ीदत की एक तक़रीब मुनक़िद हुई और इस मौके पर महाराणा प्रताप जयंती उत्सव समिति के सदर भगत किशन सिंह ठाकुर की रहनुमाई हासिल रही। तक़रीब में अजीम व दिलेर तारीख़ी सबूत महाराणा प्रताप को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। उस वक्त नितिन गरड़, वाल्मीक भाऊ, सचिन जोशी, संतोष ठाकुर व दीगर साकिनान मौजूद थे। ताल्लुका सिल्लोड़ के अंभई की ग्राम संसद के दफ्तर में भी महाराणा जयंती की तकरीब मुनक़िद हुई और गांव के अवामी नुमाइंदों और सरकर्दा शख्सियात व गांव वालों की मौजूदगी में खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर पुंडलिक जाधव, दामू अन्ना गौहाने, डॉक्टर हरिचंद्र वड़ोदे व दीगर ने महाराणा प्रताप की हयात व कारनामों पर रोशनी डालते हुए रहनुमाई की और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लेबर कॉलोनी के मकानात की इन्हदामी कार्रवाई अब 11 मई की सुबह से शुरू की जाएगी। लिहाजा मुतअल्लिक़ा साकिनान 10 मई से कबल ही अपने क्वार्टर्स खाली कर दें ताकि इंतज़ामिया को कार्रवाई न करनी पड़े। इस तरह की अपील ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए की है। विश्वासनगर लेबर कॉलनी इथं शासनाचे 338 घरं आहेत, ते शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थान म्हणून दिले होते। त्यांनी त्यांचा सेवा कालावधी संपल्याच्यानंतर त्यांना जे वाटपपत्र होतं त्यातील अटीप्रमाणे त्यांनी परत करायला पाहिजे होते, पण ते केले नाही। काही लोकांनी ते त्यांच्या वारसाला दिले, वारसाने पुढं भाड्याने लोकांना दिले, विकले। अशा प्रकारच्या चुका झाल्यामुळं मी चुका म्हणून त्याच्यानंतर या प्रकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर लढाई चालू होती। 2000 ही लढाई इविक्शन म्हणजे आमच्या डेप्टी कलेक्टर, निवासी उपजिल्हाधिकारी, नंतर हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सगळीकडे शासनाची बाजू पटवून सांगण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो। तरीही आतापर्यंत चाललं। त्याच्यानंतर पुन्हा हायकोर्टामध्ये 2 याचिका झाल्या। पहिल्या याचिकेमध्ये जानेवारीमध्ये निर्णय आला,
त्यांनी या नागरिकांना 2 महिन्यात घरं खाली करायचे आदेश दिले कोविडचं वातावरण पाहता. तरी पण ही कारवाई नाही झाली. सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने 16 मार्चला निर्णय दिला 22ला आणि फायनली त्यांनी 30 एप्रिलपर्यंत घरं खाली करायला सांगितले. तदनंतर काही नागरिकांनी पुन्हा उच्च न्यायालयामध्ये घरं खाली करण्याच्या आदेशावर पिटिशन केलं. त्याच्यामध्ये 6 मेला फायनली निर्णय झाला आणि माननीय उच्च न्यायालयाचा मी आभारी आहे. त्यांनी या सगळ्या प्रकरणामध्ये ही घरं ह्या नागरिकांनी 10 मे रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत खाली करायचे निर्देश दिलेले. आणि त्याच्याप्रमाणे मी नागरिकांचाही आभारी. बरेचसे न्यायप्रिय नागरिक आहेत, त्यांनी तिथले रेसिडेंट राहणारे लोक त्यांनी खाली करायला सुरुवात केली. तर हे मला विश्वास आहे की मला कारवाईची वेळ येणार नाही. परंतु जर काही नागरिकांनी त्यांची घरं खाली केली नाही तर मला माननीय कोर्टाच्या निर्णयाचा मान ठेवण्यासाठी किंवा त्याचा अनुपालन करण्यासाठी, कारण कोर्टाचे आदेश कलेक्टरसाठी आहे, त्याच्याविषयी मी आपल्याला माहिती दिली. 11 तारखेला सकाळी लेबर कॉलनीच्या संदर्भातली घरं खाली करून घेणे याच्या संदर्भातली कारवाई करण्यात येईल. माझी सगळ्या नागरिकांना विनंती आहे की आपण याला मदत करावी, मला कारवाईची वेळ आणू नका. दुसरं, काही नागरिकांनी याच्या संदर्भात अनेक समाजसेवकांच्या माध्यमातून, लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून विनंती केली की आमच्या पुनर्वसनाचं काय. पुनर्वसनाचा मुद्दा माननीय उच्च न्यायालयात पण आला होता, परंतु माननीय उच्च न्यायालयाने त्याच्यावर काही भाष्य केलं नाही. परंतु प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आपण 140 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन महानगरपालिकेला दिलेली घरं बांधण्यासाठी. मी सगळ्या नागरिकांना यापूर्वी आपल्या माध्यमातून विनंती केली, याच्यामध्ये नागरिकांनी त्यांची पात्रता तपासून जर अर्ज केला, त्याच्यामध्ये करायला फक्त आधार कार्ड आणि मला घर नाही औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये पक्क असं ॲफिडेविट लागतं, ते करा, महापालिकेकडे द्या. आपण पात्रता तपासून या नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये, ती पण शासकीय जमीन आहे, त्याच्या संदर्भात घरे दिल्या जातील. विनंती एवढीच आहे की हे घरं देत असताना याच्यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाचे 2.5 लाख सबसिडी, बाकीचे पैसे नागरिकांना स्वतः उभे करावे लागतील. आणि हे गोमंतक ऑफ इंडियाच्या धोरणाप्रमाणे आहे, तर त्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. आणि लास्टली आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की ही जी जागा रिकामी होणार आहे. आए दिन शहर में पानी का मसला संगीन होता जा रहा है. इस पर सियासत भी गर्म होने लगी है. इसी ज़मीन में MLC अंबादास दानवे ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की और इस मसले को फौरी हल करने का मशवरा उन्हें दिया है. नाजरीन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नलों के ज़रिए आलूदा पानी सप्लाई किए जाने की शिकायत आम होने लगी हैं. इस पर सितम बालाए सितम ये कि कभी बिजली सप्लाई मुनक़ता होने से तो कभी पाइपलाइन फूट जाने का बहाना बनाकर शहरियान का पानी बंद किया जाने लगा है, जिसकी वजह से सप्लाई सिस्टम पूरी तरह से नाकारा हो चुका है. यूँ भी गर्मी के मौसम में पानी का इस्तेमाल बढ़ जाने के सबब उसकी मांग में इजाफा हो जाता है, मगर सप्लाई का सिस्टम अगर दुरुस्त रहता है तो पानी की किल्लत नहीं होती. मगर इस मौसम में शहरियान को परेशानियों का सामना है और कई मकामात पर 8-8 और 10-10 दिन तक पानी सप्लाई नहीं होता है, जबकि मुतअल्लिक़ा शोबे के अफसरान म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को गुमराह करते रहते हैं कि ऑल इज़ वेल, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, जिसके सबब शहरियान में शदीद गम व गुस्सा पाया जाने लगा है और सियासी कायदीन को भी एक नया मौजू भुनाने के लिए हाथ लग गया है और इस मामले में सियासत होने लगी है. गुज़िश्ता दिनों पानी सप्लाई के मामले पर बीजेपी के अहदेदारान वर्कर्स ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को घेरने की कोशिश की. एनसीपी और कांग्रेस की जानिब से भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरे होते रहे और अब बरसरे इक़्तिदार शिवसेना के MLC अंबादास दानवे भी पार्टी ओहदेदारान वर्कर्स के साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचे और इस मसले पर घंटों म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से गुफ्तगू की और उन्हें जल्द अज जल्द आबी फराहमी के हालात को काबू में लाने का मशवरा दिया. इस मौके पर साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, तिरंबक तुपे, किशन चंद तनवानी, कला ओझा, राजू वैद्य, विजय वागचोरे, बड़ा साहब थोरात, विश्वनाथ स्वामी, सतीश कटकटे, सीताराम सुरे और दीगर इस वफ्द में शामिल थे. शहराचं निश्चित पाण्याची अडचण निर्माण झाली आहे. कारण जुनी 1975ची पाईपलाईन आहे, ज्याला 45-47 वर्ष आता झालेली आहे. हिचं लाईफ तसं पाहायला गेलं तर 2001 पर्यंतच होतं, पण आज 2022ला हीच पाईपलाईन आज शहरात आहे. या शहरामध्ये 1680 कोटी रुपयाची योजना मान्य होती, साहेबांनी सगळ्यांच्या सरकारने
हाती घेतलेली, तिचं काम चालू आहे. परंतु उन्हाळ्यामध्ये पाणी टंचाई निश्चित जाणवते. विजेच्या प्रश्नामुळे सुद्धा ही पाणी टंचाई होते. पाणी या शहराला भरपूर आहे, जायकवाडीचं पाणी भरपूर आहे, परंतु वितरण प्रणालीमध्ये मोठे दोष आहे आणि म्हणून ही गोष्ट जाणवते. ही बाब पालकमंत्री माननीय सुभाजी देसाई साहेब सातत्यानं मागच्या महिन्याभरात याविषयी आढावा घेतात, रिव्ह्यू घेतात, सूचना. 4 दिवसापूर्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाशी सुद्धा याविषयी चर्चा झाली आणि त्यांनी त्वरित दुसऱ्याच दिवशी याचे जीवन प्राधिकरणाचे मान्य संजयजी जयस्वाल साहेब यांना या ठिकाणी पाठवलं, विविध उपाययोजना करण्यासाठी सुचवलं. परंतु या शहरात निश्चित नागरिकांना पाणी भरपूर येत असताना ते नागरिकांना का मिळत नाही हा आमचा प्रश्न. या शहराची आवश्यकता 220 MLD आणि रोज या शहराला 135 MLD पाणी येतं. 1 दिवसाआड किंवा फार झालं तर 2 दिवसाआड पाणी मिळालं पाहिजे, अशा प्रकारची नागरिकांची भूमिका आहे. तरी त्याला 4 दिवस लागतात, काही ठिकाणी 5 दिवस लागतात आणि म्हणून हा एक रोष जनतेचा आहे, तो आम्ही आयुक्तांच्या कानावर घेतलेला आहे. आणि या संदर्भात माननीय पालकमंत्री महोदयांनी मागच्या काळात 3 बैठका घेतल्या. संजय जयस्वाल साहेबांनी बैठक घेतली, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला आणि निश्चित येणाऱ्या आठवड्याभरात या पाणी पुरवठ्याच्यामध्ये सुधारणा होईल. नवीन पाणी पुरवठा योजना जे आम्हाला अपेक्षा होती त्या अनुषंगाने नवीन पाणी पुरवठा योजनाचं काम सुरू आहे. आता जे मेन आमची कारण की त्यांनी डिस्ट्रीब्युशनसाठी पाईपलाईन आणलेली आहे आणि अदर ॲक्टिव्हिटीज आहे. संपचे काम त्यांनी पण 53 संप सुरू करायचे होते, त्यापैकी जवळपास 22 जे इम्पॉर्टंट संप आहेत ते सुरू झालेले आहे. बट मेन आमची रिक्वेस्ट नवीन पाणी पुरवठा योजनामध्ये हे राहणार आहे की जायकवाडीतून आमच्या जे नक्षत्रवाडी MBR आहे तिथे पाणी आणले आणि जायकवाडीतून MBR पर्यंत जवळपास 39 किलोमीटर जवळपास तो डिस्टन्स आहे आणि यामध्ये 2500 mmची लाईन डिस्ट्रीब्युशन लाईन केली जाणार, रायझिंग मेन केला जाणार आहे. तो आता त्या कंपनीने जवळपास त्याच्या 1400 मीटर जवळपास 1.5 किलोमीटरची पाईपलाईन प्लेट आलेली आहे. पाईपलाईन बनवण्याचे काम सुरू आहे. आम्हाला असं अपेक्षा आहे की विदिन नेक्स्ट 9-10 मंथ्स जे आहे ते आपण हे 39 किलोमीटरचे जे काम आहे त्याच्या सुरुवात होणार आहे. बट अल्टिमेटली पाणी पुरवठा योजना खूप मोठी आहे. 1680 कोटीची पाणी पुरवठा योजना आहे. त्याला होण्यामध्ये जवळपास मिनिमम 2 वर्ष तो लागणारच आहे. पुढचे 2 वर्ष आपण जे हे विविध उपाययोजना करत आहे त्याच्यातून आपल्याला भागावंच लागणार आहे. पैठन में रेणुका माता मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव के सदर व मैनेजर समेत 6 अफराद पर मामले दर्ज किए गए हैं. इन तमाम पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रास्त गाहक के नाम पर खुद ही लाखों रुपये के ट्रांजैक्शन किए हैं. तफसीलात के मुताबिक इस मामले के शिकायत कुनिंदा व फरियादी विजय रामलाल सोते मज़कूरा रेणुका माता मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के खातेदार हैं और मुलज़िमीन ने आपसी साजबाज से जाली व बनावटी और झूठे कागजात व दस्तावेज़ात और इंदराजात करके उनके खाते पर झूठा ट्रांजैक्शन करते हुए 19,45,000 रुपये का गबन और खुर्दबुर्द की है. इस मुतालिक इन अफराद ने खातेदार को बिल्कुल गफलत व अंधेरे में रखा और कोई मालूमात नहीं दी. इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए शिकायत कुनिंदा ने बैंक के जरिए अपने गाहक से धोखाधड़ी की बात अपनी शिकायत में वाज़ेह की है. विजय सोते ने इस मामले में अदालत से गुहार लगाई है. अदालत ने इस केस में मुताल्लिका मज़कूरा अफराद और सोसाइटी के सदर व मैनेजर के खिलाफ मामले दर्ज करने के अहकाम सादिर किए तो पैठन पुलिस थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज करके मजीद जांच इंस्पेक्टर किशोर पवार कर रहे हैं. जवळपास 2011 ते 2014 या वर्षांमध्ये 3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचे बोगस आणि निनावी ट्रान्झॅक्शन्स त्या ठिकाणी झालेले होते. मी बँकेत त्या संदर्भात चौकशी केली असता बँकेनं मला कुठल्याही प्रकारची दाद दिली नाही. त्यामुळं मी त्या बँकेची संदर्भात पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवली, ऑनलाईन तक्रार नोंदवली, परंतु मला त्या ठिकाणी दाद न मिळाल्याने मी शेवटी पैठण पोलीस स्टेशनच्या मी पैठण न्यायालयामध्ये ॲडव्होकेट DJ पैलवान यांच्या माध्यमातून न्यायालयीन दाद मागितली आणि पैठण पोलीस स्टेशनमध्ये त्याचे न्यायालयाच्या माध्यमातून मी रेणुका माता बँकेच्या चेअरमन प्रशांत भालेराव व त्यांचे व्यवस्थापक व सर्व संचालक मंडळाच्या विरोधात 6 जणांच्या विरोधामध्ये गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया माझी या ठिकाणी झालेली आहे. या बँकेनं माझी व माझ्यासारख्या अनेक लोकांची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळं या
बाबतीत मला त्या ठिकाणी नक्कीच न्याय द्यावा. वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हिंगोली में वज़ीर आज़म आवास योजना के अनुदान फौरी दिए जाएं. बसूरत दीगर आघाड़ी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाएगा. हिंगोली की बल्दिया के दफ्तर में पिछले 3-4 माह के अरसे से वज़ीर आज़म आवास योजना के तहत घरकुल के अनुदान तवालत में पड़े हुए हैं, जिसके सबब मुतल्लिका घरकुल के अहल करार दिए गए अफराद मुख्तलिफ मसाइल और परेशानियों के शिकार हैं. घरकुल की तामीर के वर्क ऑर्डर बल्दिया की जानिब से जारी कर दिए जाने के बाद मुतल्लिका अफराद ने अपने साबिका रिहायशी मकान मुनहदम करके तादम तामीर किराए के मकानों में रहने लगे हैं. लेकिन बल्दिया की जानिब से तामीरी काम के लिए अनुदान के चेक दिए जाने में हो रही देरी के सबब मंजूर शुदा घरकुल की तामीर के काम में रुकावट व परेशानियां आ रही हैं. दूसरी जानिब सामान तामीर की बढ़ती और आसमान छूती महंगाई ने पहले ही इस स्कीम के तहत मुकर्ररा फंड ही में नए आशियाने तामीर करना एक मुश्किल तरीन मरहला बना दिया है. इन अफराद का कहना है कि वो आखिर कब तक किराए के मकान में रहेंगे और ये कि वो किराए की अदायगी के भी मुतहम्मिल नहीं हो पा रहे हैं. इस दौरान बल्दिया में जाकर पूछताछ पर जवाब दिया जाता है कि अभी हुकूमत की जानिब से अनुदान की रकम ही नहीं आई है. इन परेशान कुन अवामिल के सबब अब वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से मोर्चा संभालते हुए वीबीए ने 9 मई को बल्दिया इंतज़ामिया को एक मकतूब पेश किया है और मज़कूरा वज़ीर आज़म आवास योजना की निधि जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा किया गया है. वीबीए ने इंतबाह भी दिया है कि जल्द फंड जारी न हुए तो वो बल्दिया हिंगोली के खिलाफ शदीद एहतजाज खड़ा कर देंगे. मकतूब पेश करने गए वफद में वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िला जनरल सेक्रेटरी रविंद्र वाढ़े, ज़िला सेक्रेटरी ज्योतिपाल रणवीर, हिंगोली शहर सदर आतिकुर रहमान, यूथ ज़िला सदर योगेश नरवाड़े व दीगर ओहदेदारान व कारकुनान शामिल थे. शहर औरंगाबाद में माथाड़ी कामगारों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है. इन मसाइल की जानिब हुकूमत व इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया. माथाड़ी लेबर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से माथाड़ी क़ानून बनाया गया, जिसके तहत माथाड़ी बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया, मगर इस बोर्ड के ज़िम्मेदारान गैर मुनज़्ज़म लेबर्स के मसाइल पर तवज्जो नहीं देते. मुख्तलिफ़ कारोबारी इदारों के ज़िम्मेदारान अपने कामगारों को बेवजह मुलाज़मत से बरतरफ कर देते हैं. उनके बकाए अदा नहीं किए जाते, उनका माली इस्तेहसाल किया जाता है, मगर बोर्ड खामोश तमाशाई बना बैठा है. लिहाजा आज हुकूमत व इंतज़ामिया की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाने की गर्ज से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज किया गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यामध्ये तरतूद असल्याप्रमाणे सरकारने माथाडी मंडळं नियुक्त केली, परंतु माथाडी मंडळं कायद्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. प्रत्येक प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतात. खरं तर माथाडी मंडळातले कर्मचारी असतील, माथाडी मंडळाचा भाडं असेल, तिथला सगळं स्टेशनरी असेल, हे माथाडी कामगारांच्या लेवीच्या पैशामधून चालतं. याची सुद्धा वारंवार आम्हाला आठवण करून द्यावी लागते. मालक बेकायदेशीरपणे कामगारांना कमी करतात, माथाडी कामगारांना. त्याचबरोबर त्यांची थकबाकी वसूल केली जात नाही. त्याचबरोबर जे नोंदीत कामगार आहेत त्यांना संरक्षण दिलं जात नाही. बऱ्याच वेळेस अर्ज करून देखील कामगारांना नोंदीत केलं जात नाही. या सगळे प्रश्न जे कायद्याच्या चौकटीमधले आहेत ते प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावेत. त्याच्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गरज असेल तर माथाडी मंडळाच्या बरोबर आमची बैठक घ्यावी आणि ते जर केलं नाही तर आम्हाला बेमुदत आंदोलन शुरू करावं लागेल. मनोज अवहाड़ कत्ल के असल मुलजिमीन को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, इस मुतालबे पर लहूजी विद्रोही सेना की जानिब से औरंगाबाद डिवीज़नल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार मुजाहरा किया गया और एक मेमोरेंडम इलाक़ाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया. मुजाहिरीन का कहना है कि मातंग समाज से ताल्लुक़ रखने वाले मनोज अवहाड़ नामी नौजवान का कत्ल एक साजिश के तहत 20 अप्रैल को किया गया. उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ कारपोरेटर सीमा खरात के कहने पर मनोज का कत्ल किया गया है, लिहाजा असल मुलजिम के ख़िलाफ़ एट्रासिटी के तहत केस दर्ज करके उसे फौरी गिरफ़्तार किया जाए. मुजाहिरीन में तंजीम के बानी सदर भास्कर किशन राव शिंदे, एडवोकेट पूजा बिभीषण देड़े और लहूजी विद्रोही सेना के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे.
त्यामुळं लहुजी विद्रोही सेनेची मुख्य मागणी सीमा खरातला अटक करून तिच्यावरती कायद्याच्या चौकटीनुसार संविधानानुसार 302 दाखल करण्यात यावं आणि तिला सह आरोपी करून तिला अटक करण्यात यावं अशी आमची रास्त मागणी आहे. आणि हे प्रशासन आमच्या मागण्या ऐकून घेणार नाही. आमच्या मागण्या आम्ही इथं घेऊन आलेलो आहोत. शासनाच्या दरबारी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या बाहेर आज आम्ही आमचा हक्क आम्ही घेऊन इथं आलेलो आहोत. जर आमच्या मागण्या यांनी पूर्ण केल्या नाहीत आणि 2 ओपन बौद्ध आरोपी यामध्ये आहेत आणि त्यांच्यावरती अॅट्रॉसिटी आणि ओपन मधला एक आरोपी आहे त्याच्यावरती अॅट्रॉसिटी लावली नाही आणि विशेष म्हणजे सीमा खरातला तत्काळ अटक केली नाही तर लहुजी विद्रोही सेना शांत बसणार नहीं. गुज़िश्ता 7 मई की शब मौलाना आज़ाद विचार मंच की जानिब से क़याम अमन और ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया. इस प्रोग्राम में शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की और कौमी यकजहती के फ़रोग़ पर ज़ोर दिया. भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िदा ये प्रोग्राम राज्यसभा के साबिक़ रुकन हुसैन दलवाई की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार, साबिक़ MLA डॉक्टर कल्याण काड़े, साबिक़ मेयर रशीद मामू, मारूफ सोशल वर्कर सिद्दीक़ मोतीवाला, इमाम्स काउंसिल के सदर हाफिज़ इकबाल अंसारी, रोज़नामा हिंदुस्तान के मुदीर आला नायाब अंसारी, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर सलीम सिद्दीकी, एशिया एक्सप्रेस के डायरेक्टर मुश्तबा फ़ारूक, जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के अमीर मकामी वाजिद क़ादरी, सुभाष लोमटे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन, कांग्रेस पार्टी के शहर सदर हिशाम उस्मानी, अब्दुल जब्बार बागबान, नवीन सिंह ओबेरॉय, इलियास किरमानी, मुश्ताक अहमद, खालिद सैफुद्दीन, अजमल खान, असलम खान, एडवोकेट सलीम और साबिक़ कारपोरेटर आबिदा बेगम मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मदऊ थीं, जिनका मौलाना आज़ाद विचार मंच के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ अंसारी, शहर सदर सलीम खाजी, शहर जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट रज़िया क़ादरी और विचार मंच के दीगर ओहदेदारान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया. इस मौके पर मेहमानों ने हालात हाज़िरा पर तफसीली रोशनी डालते हुए आपसी इत्तेहाद और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए इस तरह की तक़रीबात को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया, जिसके बाद मेहमानों की शीरखुरमे से ज़ियाफ़त की गई. इस तक़रीब में शहरियान कसीर तादाद में शरीक हुए. आज का एक कार्यक्रम लेने का मकसद ये था कि महाराष्ट्र में कुछ लोग जानबूझ के हिंदू मुसलमान माहौल ऐसा ख़राब कर रहे हैं. हालांकि हिंदू मुसलमानों के यहाँ रिश्ते बड़े अच्छे हैं और एक दूसरे को मदद करने वाले हैं. यहाँ की सारी तहजीब ही ऐसी है कि सब लोग इकट्ठा ही रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में भाग लेते हैं. लेकिन जानबूझ के इस तरह का मामला हो रहा है. कभी हिजाब का मामला उठाना, अजान का मामला उठाना, अलग अलग मामले उठा के हिंदू मुसलमानों में एक तरह से दरार पैदा करने का जो काम होता है. क्योंकि औरंगाबाद में मीटिंग लेने का मकसद ये था कि यहाँ राज ठाकरे की मीटिंग हुई और वो चाहते थे कि यहाँ बड़ी दरार पैदा हो, लेकिन यहाँ के लोगों ने ठीक ढंग से शांति रखी, अमल रखा. उसमें मुसलमान हिंदू सब साथ में थे, इसलिए यहाँ कुछ हुआ नहीं और इस तरह से उनके जो इरादे हैं कामयाब करना, यही एक मकसद आज के मीटिंग का था. दौलताबाद में साबिक़ रुकन पंचायत समिति सैयद जिलानी मामू व साबिक़ नायब सरपंच सैयद शेरू की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. साबिक़ रुकन पंचायत समिति जिलानी मामू व साबिक़ नायब सरपंच सैयद शेरू ने हस्ब रिवायत इमसाल भी अपने घर पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया. गो कि पिछले 2 साल इस रिवायत में वबाई मर्ज़ कोरोना के हालात के सबब रखना पड़ा था और ये प्रोग्राम न लिया जा सका था. ताहम इस मरतबा बड़े एहतमाम से हर 2 अवामी नुमाइंदों ने अपनी इस रिवायत को फिर से ज़िंदा किया और इस तकरीब के ज़रिए गाँव के हिंदू मुस्लिम व दीगर तबक़ात के लोगों को यकजा जमा होने का एक मौका निकाल लिया. गांव के सभी समाज के लोगों ने इस ज़ियाफ़त से लुत्फ़ उठाया और इंतहाई हंसी खुशी के माहौल में इत्तेहाद व यकजहती की मिसाल पेश की. सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की. बताया जाता है कि ईद मिलन का ये प्रोग्राम पिछले 15 बरस से हर साल मुनाकिद होता आया है. इस मौके पर ज़राई बाज़ार समिति के डायरेक्टर सर्जेराव चौहान, कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ख्वाजा उस्मानी अशफाक, सैयद कलीम, वनीता मोड़े,
दौलताबाद की सरपंच पवन गायकवाड़, नायब सरपंच मुन्नी बाजी, अबदी मंडी के सरपंच साबिर खान, मालीवाड़ा की सरपंच अनीता हेकड़े, नायब सरपंच कड़ू कीर्तिकर, साबिक सरपंच कांजूने, सैयद हारून, जनार्दन गौली, माविन पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप बचाटे, पड़े गांव के शिवसेना नुमाइंदे राहुल यल्दी, नंदू मस्के, सैयद रज़ाक और ग्राम पंचायत के सभी मेंबरान इस तकरीब में मौजूद थे। शहर के इलाका बाईजीपुरा में सिकंदर हाल के सामने मामूली तनाज़े पर एक नौजवान को चाकू घोंपकर कत्ल कर देने का वाक़या मंजर आम पर आया है। मकतूल का नाम शेख शाहरुख शेख अनवर बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात 11:30 से 12 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया, जिसमें मुलजिम हैदर खान ने किसी मामूली तनाज़े पर चाकू से शेख शाहरुख के पेट, पीठ और दाएं पैर पर वार किए, जिसके सबब शाहरुख शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मों की ताब न लाकर उसने दम तोड़ दिया। जिंसी पुलिस थाना में मुलजिम के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है, मगर इस वाक़े से इलाक़े में सरासीमगी फैल गई है और क़ियास आराइयाँ जारी हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि मुलजिम इतना मुश्तइल हो उठा और उसने गुस्से में आकर महलूक के जिस्म पर पै दर पै चाकू से इतने वार कर दिए कि वो जाँ बहक हो गया। हरसुल तालाब के गहरे पानी में डूब जाने के सबब एक 13 साला नौउम्र बच्चा फौत हो गया। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता शाम पेश आया। महलूक का नाम शेख आदिल शेख शकील बताया जा रहा है, जो अंबर हिल्स का साकिन है। तफसीलात के मुताबिक फायर ब्रिगेड अमले को गुज़िश्ता शाम 4:30 बजे के करीब रेस्क्यू कॉल मौसूल हुई कि एक 12 था 13 साला लड़का तैरने की गर्ज से हरसुल तालाब में उतरा था, मगर पानी की गहराई का अंदाज़ा न होने के सबब वो तालाब में डूब गया है। चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की रहनुमाई में ड्यूटी इंचार्ज मोहन मुंगसे, विनायक लिमकर और LP कोल्हे की निगरानी में फायर फाइटर प्रसाद शिंदे, दिनेश मुंगसे, तुषार तौर, दीपक गाड़ेकर, मोहम्मद मुजफ्फर, विजय कोतमीरे, महेंद्र खोतकर, ड्राइवर दूधे के हमरा हरसुल तालाब पहुँचे और फायर फाइटर्स तालाब में उतरे और शेख आदिल को पानी से बाहर निकाला, मगर तब तक वो दम तोड़ चुका था, लिहाजा उसकी लाश मुतल्लिका पुलिस मुलाजमीन के सुपुर्द कर दी गई। ताल्लुका फुलमरी के पाल फाटे पर पैदल राहगीर को एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। इस हादसे में राहगीर की मौत हो गई। आ रहे कि फुलमरी ता औरंगाबाद शाहराह इन दिनों मौत की शाहराह बन गई है। इस रोड पर कई जगह रास्ते के काम जारी हैं और इसी के सबब अक्सर मकामात पर ट्रैफिक जाम लग जाता है और गाड़ी मालिकान व मुसाफिरों का वक्त बर्बाद होता है और उन्हें इस सख्त मौसम में रास्ते की सऊबतें भी झेलनी पड़ती हैं। इस रास्ते पर कई हादसात हो चुके हैं, जिनमें कई लोग अपाहिज व माजूर हो गए या कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी पाल फाटा के करीब फुलमरी से बड़ौद बाजार जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार दिगंबर श्रीधर बेड़के ने मोटरसाइकिल बेकाबू हो जाने के सबब रोड से पैदल जा रहे राहगीर अजिनाथ विठोबा सोमदे साकिन कोटखेड़ा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया। उसे महात्मा फुले क्रीड़ा मंडल की एम्बुलेंस से घाटी अस्पताल औरंगाबाद लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने सोमदे को मुर्दा करार दे दिया। नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर अतराफ में जोश व खरोश से मनाई गई अजीम तारीख़ी रहनुमा महाराणा प्रताप की जयंती। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स व तकारीब मुनक़िद, ख़िराज अक़ीदत पेश। लेबर कॉलोनी के साकिनान की सभी कोशिशें हुई रायगा। 11 मई को क्वार्टर्स पर चलेंगे सरकारी बुलडोज़र। 10 मई तक मकानात खाली कर देने की जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने साकिनान से की अपील। शहर में आए दिन पानी का मसला बनता जा रहा है संगीन। बीजेपी के बाद अब MLC अंबादास दानवे और शिवसेना के दीगर ओहदेदारान ने की म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात और सप्लाई इंतजामात फौरी दुरुस्त करने का किया मुतालिबा। और मामूली तनाज़े पर फिर पेश आई शहर में कत्ल की एक और वारदात। शेख शाहरुख नामी नौजवान की मुश्तइल मुलजिम ने चाकू घोंप कर ले ली जान। जिंसी पुलिस स्टेशन में दफ़ा 302 के तहत केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज़।